Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you past perfect continuous tense fail माजी मुकम्मल जारी. Definition: a tense that expresses an action, ऐसा टेंस जो किसी काम को बयान करता है, which started in the past जो कि माजी में शुरू हुआ, continued for some time कुछ वक्त तक जारी रहा, एंड स्टॉप्ड बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट और माजी में मखसूस वक्त से पहले ख़त्म हो गया हो, इज़ कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इसे फ़ेल माजी मुकम्मल जारी कहा जाता है. पहचान: उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के अल्फाज आते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में काम के जारी होने के साथ वक्त का तज़किरा मुअय्यन या गैर मुअय्यन मुद्दत की सूरत में किया जाता है. इसके लिए सिंस या फार को इस्तेमाल किया जाता है. सिंस पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि मुअय्यन मुद्दत, सुबह, दोपहर, शाम, रात, घड़ी के वक्त, दिन, महीने का नाम, सन मसलन 2015 वगैरह. इसके लिए सिंस को इस्तेमाल किया जाएगा. नेक्स्ट, फार पीरियड ऑफ टाइम यानी गैर मुअय्यन मुद्दत, 4 दिन, 2 हफ्ते, 6 माह, 8 साल वगैरह. तो इनके लिए फार को इस्तेमाल किया जाएगा. इस टेंस में हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट, असर्टिव सेंटेंसेस मस्बत बयानिया फ़िक्रात. असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम 3 दिन से मज़मून लिख रहे थे. तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: यू हैड बीन राइटिंग एन essay फॉर 3 days फुल स्टॉप. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम 9 बजे से मैच खेल रहे थे. तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: वी हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस 9 o'clock फुल स्टॉप. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुबह से बारिश हो रही थी. तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग फुल स्टॉप. नेक्स्ट, नेटिव सेंटेंसेस मनफी फ़िक्रात. नेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप. फॉर एग्ज़ाम्पल, मलाह कश्ती 3 घंटे से नहीं चला रहा था. तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: द बोट मैन हैड नॉट बीन रोइंग द बोट फॉर 3 hours फुल स्टॉप. नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई गिर सोमवार से मछलियाँ नहीं पकड़ रहे थे. तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: द फिशर मैन हैड नॉट बीन कैचिंग फिश सिंस मंडे फुल स्टॉप. नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रात. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे. तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर एन आवर क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट एग्जाम्पल,
लड़की 1 बजे से क्यों चिल्ला रही थी? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वाई हैड द गर्ल बीन क्राइंग सिंस 1 o'clock क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो कब से हल बेच रहा था? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा। इस सेंटेंस में वक्त जो है नहीं दिया गया। इस सेंटेंस में उर्दू में लफ्ज़ कब दिया गया है, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वर्ड वैन को यूज़ किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सिंस को यूज़ करना है क्योंकि इस सेंटेंस में वक्त के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस को सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ करना है। सिंस व्हेन हैड ही बीन सेलिंग द फ्रूट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फिक्रात। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। और अगर क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं तो सेंटेंस के स्टार्ट में यहाँ पर राइट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या उसका भाई 5 माह से इस दफ्तर में मुलाजमत नहीं कर रहा था? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हैड हिज ब्रदर नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 5 months क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम 2 दिन से बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते रहे थे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हैड यू नॉट बीन इंजॉइंग द स्नोफॉल फॉर 2 days क्वेश्चन मार्क। तो इन एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.